वरना ड्राइवर और सिक्योरिटी बुलवा के तुम्हारा वो हश्र करोगे ना कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। अच्छा अच्छा, तो तुम ये चाहती हो कि तुम्हें याद करने का एक और बहाना मिल जाए मुझे? अच्छा आइडिया, बुलाओ, मुझे कोई फिक्र नहीं है, बल्कि मैं खुद ही बुलाता हूँ। गार्ड्स आओ तमाशा करें। शट अप। तुम जैसे चीप और चीटर आदमी को क्यों परवाह होने लगी अपनी इज्जत की? तुम्हारी इज्जत ही तो नहीं है कोई। नहीं कह दिया, सारी इज्जत तो है ही तुम्हारे लिए और तुम्हारे उस हस्बैंड के लिए। हमारा भला इज्जत से क्या ताल्लुक है ना? क्या चाहते हो तुम? क्यों रोका है मेरा रिश्ता? मैं तो आज भी वही चाहता हूँ जो तब चाहता था, मतलब तुम्हें। और जहां तक बात है तुम्हारा रास्ता रोकने की, तो ये तो तुम्हारी कशिश है जो मुझे पता नहीं कहाँ से खींच लाई है यहाँ तुम्हारे सामने, वरना मैं तो वहां से मलाई बोटी खरीदने के लिए आया था। सच कह रहा हूँ। खैर, मौका अच्छा है तो एक। ये क्या कर रहे हो साकिब? ये क्या कर रहे हो तुम? जाओ यहाँ से। गजनफर भाई, जाओ यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। मुझे तुमसे शिकायत है फहमीना। जो लड़की अपनी हर प्रॉब्लम मुझसे डिस्कस करती थी, अपना हर मसला मुझसे शेयर करती थी, उसकी जिंदगी में इतना बड़ा इशू क्रिएट हो गया और उसने मुझे बताया तक नहीं। क्या बताते आपको वजी भाई, और किस मुंह से बताते कि मेरा शौहर किसी और औरत में इन्वॉल्व है और मुझे धोखा दे रहा है? जैसे अब बता रही हो। अब तो सभी को पता चल गया है। मेरी पर्सनल लाइफ एक तमाशा बन के रह गई है। कम ऑन फहमीना, इट्स नॉट योर फॉल्ट। नदामत तो आलियान को होनी चाहिए, गुनाह तो उसने किया। शायद गलती मेरी ही है, मैं अच्छी बीवी बन ही नहीं पाई। जिस तरह से मैं मीरा को नहीं संभाल पा रही हूँ, शायद आलियान को भी। तुम्हें फजूल बातें नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूं। यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी गर्ल। तुम एक बहुत स्पेशल लड़की हो, बहुत मजबूत लड़की हो। वजी भाई, ये मजबूत लोगों को क्या सिर्फ इंसान बनने का मौका नहीं मिल सकता? उन्हें हर वक्त सिर्फ मजबूत ही क्यों रहना पड़ता है? और क्या स्पेशल है मुझ में और एक आम सी घर में काम करने वाली हाउसमेड में क्या फर्क होगा? रोती पीटती, हालात की मारी हुई। शायद उसका शौहर उससे मारता होगा बस, वरना धोखा और बेवफाई तो वो भी ऐसे ही सह रही है जैसे मैं सह रही हूँ। मतलब ये हुआ कि तुमने भी अपनी मेट की तरह फैसला कर लिया है कि तुम कॉम्प्रोमाइज करोगी। पता नहीं, मुझे कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। लेकिन आपने मीरा की कंडीशन तो देखी ही है ना। हर वक्त अपने बाबा के पास जाना चाहती है वो, मैं कैसे रोक सकती हूँ उसे? फहमीना, क्या तुम्हारे अंदर हौसला है आलियान को माफ करने का? माफ तो शायद मैं जिंदगी भर ना करूं मुझसे, लेकिन एक तरफ मेरी बेटी है,
और दूसरी तरफ मेरे भाई की पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है मेरी वजह से। वजी भाई, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आलियान और वकार की दुश्मनी बढ़ जाए। वकार मेरा भाई है, मेरा प्रोटेक्टर है, और इसके चक्कर में वो आलियान के कारोबार में रुकावटें डाल रहा है। और मुझे डर है कि आलियान फ्रस्ट्रेट होकर रिटेलिएट ना करे। फेमिना, तुम टेंशन नहीं लो, सोचते हैं इसके बारे में, इसका कोई हल निकालते हैं। एक न शुद्ध दो शुद्ध। क्या हुआ? हवा से लड़ती हुई जा रही हो? पहले घर में लोग कम थे, जो ये बुढ़ा भी यहाँ आके रहना शुरू हो गया। कहने को तो बड़ा रईस नवाब आदमी है, तो यहाँ क्यों मुफ्त की रोटियां तोड़ा है? जाए ना किसी 5 स्टार होटल में रुके। आयमा, मेरे ख्याल से तुम्हारा फिर से जलील होने का प्लान है आप ही से। बकवास नहीं कर। हाँ, ये सारे कॉपीराइट से तुम्हारे पास है। साइन तुम यार प्लीज, मेरा तुमसे लड़ने का कोई मूड नहीं है, और मुझसे बात मत करो, मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। ओ हेलो, ये बात तुमने शुरू की थी। अच्छा यार, गलती हो गई, माफ कर दो। क्या हो गया? ये क्या बच्चों की तरह लड़ते रहते हो हर वक्त, वो भी लाउंज में खड़े होके? आप ही अंदर रखते हैं। मैं बिल्कुल नहीं लड़ता हूँ आप ही इससे, यही दांत तेज करके मेरे पीछे पड़ी रहती है। अच्छा, 1 महीने में शादी हो रही है, जान छूटेगी मेरी। शर्म कर लो, बहन हूं मैं तुम्हारी, और जान तुम्हारी नहीं मेरी छूटेगी, तुमसे और इस जंजालपुरे से। सुन लिया आपने? पहले इसको प्रॉब्लम थी फेमीना बाजी से, और अब वकार भाई की गैस से प्रॉब्लम हो गई है। कह रही है अगर इतने रईस हैं तो यहाँ क्यों रुके हुए हैं, किसी 5 स्टार होटल में जाके रहें। समझा समझा के थक गई हूं मैं इस लड़की को यार। वो गैस नहीं है, वो फैमिली मेंबर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस घर के लिए। और वो तो यहाँ रुकना भी नहीं चाह रहे थे, वो तो वकार और फेमीना ने जिद किए तो वो यहाँ रुक रहे। आप ही, मैं समझता हूँ ये बात। हाँ तो उसको भी समझाओ ना साइन। मैं आयमा को ये बात कैसे समझा सकता हूँ? डर लगता है मुझे यार, कहीं वजी भाई से कोई ऐसी बात ना कर दे कि वकार तक पहुंचे और घर में फिर कुछ घामा हो। वकार का भी तो लिहाज करना चाहिए ना ऐसे। क्या हुआ, परेशान लग रही? नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है।